आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, हम लोग डॉक्टर मुनीष शर्मा और पूरन चंद टंडन की पुस्तक से वास्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन कर रहे थे और इस अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया और इसी श्रृंखला में कुछ भूले बिसरे विविध प्रश्नों से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज की जो क्लास होने वाली है यह क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें रिवीजन है। और किसी ने कहा है कि सर आप प्रश्नों को रिपीट बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब आप किसी काम को बार बार करेंगे, बार बार दोहराएंगे, वह आपको इस तरह से कंठस्थ हो जाएगा कि एग्जामिनेशन हाल में आपसे किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। और जितेंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। कृपया जो लोग भी जुड़े हैं सेशन को लाइक कर दीजिए। श्वेता जी, स्वागत है आपका, आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। और पाठचर्या को हम लोग प्रारंभ करेंगे और आज की पाठचर्या को प्रारंभ करेंगे और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कहां हुआ था? गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म कहां हुआ था, इसका आपको जवाब बताना है। तो गिरजा कुमार माथुर जी का जन्म स्थान मध्य प्रदेश है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? रामधारी सिंह दिनकर जी का स्वर्गवास कब हुआ था, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 ईस्वी। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। सुनील कुमार जी, स्वागत है आपका। और बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई? इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई, इसका आपको जवाब बताना है। इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। 1900 ईस्वी इंदुमती का प्रकाशन काल है। और इंदुमती के लेखक कौन हैं, इसको आप लोग कमेंट्स करके बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु कब हुई थी, इसका आपको जवाब बताना है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की मृत्यु हुई थी सन 1964 ईस्वी में। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। श्वेता जी, किशोरीलाल गोस्वामी, बिल्कुल सही जवाब। इंदुमती के रचनाकार किशोरीलाल गोस्वामी हैं। जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है? गोरा बादल कहानी के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो गोरा बादल कहानी लिखी गई है प्रभाकर माचवे द्वारा। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं, इसमें आपको जवाब बताना है। आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन माने
सुनील कुमार जी, जटमल गोरा बादल के रचनाकार हैं। यहाँ पे गोरा बादल कहानी की बात हो रही है, जटमल की रचना है गोरा बादल कथा। गोरा बादल कथा जो है वो जटमल की रचना है, यहाँ पर गोरा बादल कहानी की बात हो रही थी। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है? झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 6 हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि आधुनिक एकांकी नाटक के जन्मदाता कौन है। इसका जवाब हो जाएगा राम कुमार वर्मा। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो झांसी की रानी उपन्यास लिखने वाले हैं वृंदावन लाल वर्मा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। और झांसी की रानी एक काव्य संकृति भी है, उसके रचनाकार कौन है, इसका आप लोग जवाब बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सेशन को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। अरे आप लोगों को एक बार सुनाए भी थे, फिर आज कह दे रहे हैं कि ना दिरी जितन देत मृग नर धन हेत समेत अते रहीम पशुते अधिक रीजहूं पर कछु न देत। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं करेंगे। चलिए सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि साकेत किस तरह की रचना है। साकेत किस तरह की रचना है? साकेत रचना के रचनाकार हैं पूछा जा रहा है साकेत किस तरह की रचना है। तो साकेत जो है रामचरित पर आधारित काव्य है। और जी श्वेता जी बिल्कुल राइट आंसर। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है झांसी की रानी। जो झांसी की रानी काव्य कृति है वह सुभद्रा कुमारी चौहान की है। साकेत रामचरित मूलक रचना है और इसके रचनाकार आप लोग कमेंट्स करेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है। चित्रशाला कहानी के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो चित्रशाला कृति के रचनाकार विश्वंभर नाथ शर्मा हैं। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। दुल्हिन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्तियां किसकी हैं? दुल्हिन गावहु मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार। तो इन पंक्तियों के रचनाकार कबीरदास जी हैं। यह कबीरदास की पंक्तियां हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। और प्रश्न संख्या 12 है रामचरितमानस की टीका निम्न में से किसने की। रामचरितमानस की टीका इसमें से किसने की है, इसका आपको जवाब बताना है। तो रामचरितमानस की टीका करने वाले हैं इसमें महेंद्र रामचरण। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि अज्ञेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है। अज्ञेय पर किस विद्वान का प्रभाव माना जाता है? तो जवाब इसका हो जाएगा D.H. लॉरेंस महोदय का। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। विकल्प 3 इसका सही जवाब हो जाएगा D.H. लॉरेंस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है उदय शंकर भट्ट कृत सागर की लहरें किस तरह का उपन्यास है। उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया सागर की लहरें उपन्यास किस तरह का उपन्यास है,
तो जवाब हो जाएगा इसका, यह आंचलिक उपन्यास है। विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि माइकल अंग्रेजी उपन्यास का मेघनाद वध नाम से हिंदी में अनुवाद करने वाले साहित्यकार कौन है? माइकल मधुसूदन कृत जो लिखा गया है उस उपन्यास का मेघनाद वध नाम से हिंदी अनुवाद करने वाले रचनाकार आपको बताना है। जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। विकल्प चार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन हैं? कादम्बिनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी। विकल्प तीन इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं अज्ञेय जी। विकल्प दो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रयोगवादी कहानीकार इसमें से कौन है? प्रयोगवादी कहानीकार के रूप में इसमें कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रयोगवादी कहानीकार इसमें हो जाएंगे मोहन राकेश। विकल्प तीन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलेगा पुनर्बलन। मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह जरूर देंगे। अगला प्रश्न, सदाचार का तावीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार हैं। सदाचार का तावीज व्यंग्यात्मक लेख के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिशंकर परसाई। विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन है? भूमि दर्शन की भूमिका के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। विकल्प तीन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब आरंभ हुआ? रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब आरंभ हुआ? तो जवाब हो जाएगा 1938 ईस्वी। विकल्प दो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। विकल्प दो इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तुलसीदास जी का पहला महाकाव्य इसमें से कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया पहला महाकाव्य इसमें कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा रामचरितमानस। विकल्प एक इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मंत्रबिद्ध उपन्यास की रचनाकार कौन? मंत्रबिद्ध उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, जवाब बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन दो राजेंद्र यादव। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है? दिनमान पत्रिका के संपादक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो दिनमान पत्रिका के संपादक हैं रघुवीर सहाय। दिनमान पत्रिका के संपादक हैं रघुवीर सहाय। विकल्प चार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस साहित्यकार को भाषा भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया? इनमें से किस साहित्यकार को भाषा भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। विकल्प दो इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, क्षमा करें, दिनमान पत्रिका के संपादक अज्ञेय हैं। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है सन 1943 ईस्वी। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है? बिहारी सतसई के भूमिका के रचनाकार कौन है? सेशन को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, सेशन को फटाफट सभी लोग लाइक करिए। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। जो लोग भी पाठचर्या से जुड़े हैं कृपया सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 28 की तरफ। बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट इसका आंसर ट्रिक कर दीजिए आप लोग। जवाब हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा। विकल्प 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियां लिखी? यशपाल ने अधिकांशतः किस प्रकार की कहानियां लिखी हैं, इसका आपको जवाब बताना है। यशपाल ने अधिकतर साम्यवादी प्रकृति पर आधारित कहानियां लिखी हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई? कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? छायावादी रचनाकार जयशंकर प्रसाद की यह रचना है। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई यह रचना है और छायावाद विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है कि रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? तो रंगभूमि उपन्यास जो है यह गांधीवाद से प्रभावित है। विकल्प 3 इसका सही जवाब है, गांधीवाद। अगला प्रश्न है कि सन 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें से किसे दिया गया? सन 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को उनकी कृति यामा के लिए दिया गया। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 है कि शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया था? शिव पूजन सहाय को राष्ट्रभाषा परिषद का संचालक किस राज्य में मनोनीत किया गया था, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है? पगडंडियों का जमाना निबंध के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिशंकर परसाई। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म दर्शन के रचनाकार कौन है? बौद्ध धर्म दर्शन कृति के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या 36 है, स्वर्ग की कल्पना कविता हरिऔध जी के किस ग्रंथ से ली गई है? स्वर्ग की कल्पना कविता जो है हरिऔध के, इसमें से किस ग्रंथ से अवतरित है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारिजात, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, यशवंत कुमार जी, प्रश्न संख्या 37 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है कि श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? श्याम सिंह शशि जी को साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पद्मश्री। पद्मश्री विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि कत्की पूनो कविता के रचयिता कौन है? कत्की पूनो कविता के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय, विकल्प 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेशन को जितने लोग भी देख रहे हैं कृपया सभी लोग लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से आपकी जेब से कुछ नहीं जाने वाला है, आप परेशान ना होइए, लेकिन थोड़ा सा हमको पुनर्बलन मिलेगा और वह पुनर्बलन आपको मैं बता देना चाहता हूं, बस इतना ही होता है कि आपके लाइक और शेयर कर देने से चैनल की ग्रोथ बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा। बस इसका यही उद्देश्य है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करेंगे और जिससे कि हम लोग जो है एक ऐसा परिवार बने जो बहुत विस्तृत और बहुत बड़ा हो, जहां की आपको भी बताते हुए हर्ष हो कि हम यूनिक प्रज्ञान परिवार का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है कि जयसीकृत पद्मावत का नायक कौन है? जयसीकृत पद्मावत का नायक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो पद्मावत में राजा रतन सेन उसका नायक है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं। विषयी प्रधान काव्य जो होता है वह प्रगतिवादी काव्य है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था? निम्न में से किसने कर्मवीर पत्रिका का संपादन किया था? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है और अक्सर पूछा गया कई बार यह प्रश्न है कि वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? वियोगी हरि का पूरा नाम क्या था? इसका आपको जवाब बताना है। तो वियोगी हरि जी का पूरा नाम था श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी। श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। विकल्प 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है कि आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति की आधार कथा का मुख्य पात्र कौन है? आषाढ़ का एक दिन नाट्य कृति की आधार कथा का मुख्य पात्र कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अक्सर पूछा जाता है प्रश्न कि कालिदास किस नाटक का पात्र है? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है? संविधान की किस सूची में भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका
सही जवाब क्या होगा? फटाफट आंसर ट्रिक करिए। सोमपाल सिंह जी, स्वागत है आपका। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं की संख्या निर्धारित की गई है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक कौन हैं? पाश्चात्य समीक्षा में, पुष्पलता जी स्वागत है आपका। पाश्चात्य समीक्षा में अभिव्यंजनावाद की स्थापना करने वाले आलोचक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रोंचे महोदय। अभिव्यंजनावाद के स्थापना करने वाले हैं क्रोचे। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त का देहावसान कब हुआ था? इसका आपको जवाब बताना है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का देहांत हुआ था 12 दिसंबर 1964 ईस्वी। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में पदार्पण किया। मुंशी प्रेमचंद जी ने हिंदी साहित्य में कब पदार्पण किया? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1905 ईस्वी। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? इसका आपको उत्तर करना है। लता चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका। मारवाड़ी सुधार पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? तो जवाब हो जाएगा इसका आरा। विकल्प 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो स्वप्नमयी उपन्यास के उपन्यासकार हैं विष्णु प्रभाकर। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कल्पना पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? कल्पना पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? इसका आपको जवाब बताना है। कल्पना पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? इसका आपको राइट आंसर बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस प्रकार का संग्रह है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब हो जाएगा यह कहानी संग्रह है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कविता की खोज किस प्रकार की रचना है? शुद्ध कविता की खोज यह दिनकर द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। नेता नहीं नागरिक चाहिए निबंध के रचनाकार कौन है? नेता नहीं नागरिक चाहिए इस निबंध के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है काबा और करबला के रचनाकार कौन हैं? काबा और करबला के रचनाकार कौन हैं?
इसका आपको जवाब बताना है। काबा और करबला के रचनाकार कौन हैं, इसका आपको उत्तर करना है। तो जल्दी से इसका आंसर ट्रिक करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है? जैनेन्द्र पर किन महान व्यक्तियों का प्रभाव माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो उत्तर हो जाएगा शरद चंद्र चटर्जी और टैगोर, विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रकाश और परछाई किस प्रकार का संग्रह है? प्रकाश और परछाई किस प्रकार का संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश और परछाई जो है यह एकांकी है, विकल्प दो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बने? हरिवंश राय बच्चन भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी विशेषज्ञ कब बने, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सन 1955 ईस्वी, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, राम जी की चींटी, राम जी का शेर, राम जी की चींटी और राम जी का शेर किस प्रकार का संग्रह है? राम जी की चींटी और राम जी का शेर यह निबंध संग्रह है, विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राम जी की चींटी राम जी का शेर निबंध के रचनाकार कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो राम जी की चींटी और राम जी का शेर इस कृति के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। विकल्प 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षण बोले क्षण मुस्काए के रचनाकार कौन हैं? क्षण बोले क्षण मुस्काए के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र, विकल्प एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है? रथ के पहिए किस प्रकार का उपन्यास है, इसका आपको जवाब बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा यह एक आंचलिक उपन्यास है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है? टेढ़े मेढ़े रास्ते किस प्रकार का संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो कृति है यह उपन्यास है, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सप्तरश्मि एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? सप्तरश्मि एकांकी किसके द्वारा लिखी गई है? तो जवाब हो जाएगा सेठ गोविंद दास, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द्वापर खंडकाव्य के रचनाकार कौन है? द्वापर खंडकाव्य के रचनाकार कौन है? तो द्वापर खंडकाव्य लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। द्वापर खंडकाव्य के रचनाकार गुप्त जी हैं। अगला प्रश्न, त्रिधारा काव्य के रचनाकार कौन है? त्रिधारा काव्य के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिधारा काव्य जो है यह लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न, बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है? बंद गली का आखिरी मकान किस प्रकार का संग्रह है, यह आपको बताना है। तो बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है, विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, आजीविका आजीविका साधक हिंदी कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा पूरन चंद टंडन, विकल्प एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी किस प्रकार का कहानी संग्रह है? ब्रह्मपुत्र का मोर्चेबंदी किस प्रकार का कहानी संग्रह है, किस प्रकार का संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है। तो यह निबंध है, विकल्प दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प दो इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र की मोर्चेबंदी निबंध है। अगला प्रश्न है कि जिए तो ऐसे जिए रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है? जिए तो ऐसे जिए रिपोर्टाज के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विकल्प चार इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 12 एकांकी के रचनाकार कौन है? 12 एकांकी के रचनाकार कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर, विकल्प दो इसका राइट आंसर है। पिता के संपादक कौन है? कल्पना। पत्रिका के संपादक कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प चार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चार भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है कि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा, इसका आपको जवाब बताना है। सन 1900 से 1920 ईस्वी तक साहित्य पर किस युग का प्रभाव रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग, विकल्प दो इसका राइट आंसर है। प्रीति पुरोहित जी, स्वागत है आपका। सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना आप लोग भूल जाते हैं, तो लाइक और शेयर कर दिया करिए। संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है? संदर्भ सर्वस्व किस प्रकार की रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आलोचना, चार विकल्प इसका राइट आंसर है। संदर्भ सर्वस्व आलोचना ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ? रामचरितमानस महाकाव्य की रचना का श्री गणेश कब हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1574 ईस्वी, विकल्प दो इसका राइट आंसर है। अनामिका कुमारी जी, स्वागत है आपका। एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि भग्न मंदिर बना रहा है कविता के रचनाकार कौन है? भग्न मंदिर बन रहा है कविता के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प दो इसका सही जवाब है। संजू पांडे जी, स्वागत है आपका। अजय कुमार, स्वागत है आपका।
आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगला प्रश्न है कि नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुनील कुमार जी स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण संप्रदाय। नंददास किस संप्रदाय के कवि थे? अनामिका कुमारी सर जी, टीजीटी का विज्ञापन कब तक आ रहा है? देखिए, अध्याचन के लिए, पुनः अध्याचन के लिए फिर से फॉर्म जो है भरे जा रहे हैं और उम्मीद है कि अध्याचन पूर्ण होने के बाद यथाशीघ्र आप लोगों की वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की आएगी। तो निश्चिंत होकर के अब आप लोग कमर कस लीजिए और तैयारी पर लग जाइए। अगला प्रश्न है, नंददास किस संप्रदाय के कवि हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 कृष्ण संप्रदाय। अगला प्रश्न है कि कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन है? कवि कर्तव्य निबंध के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? वेणुवन आलोचनात्मक काव्य के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि ज्येष्ठ का मध्याह्न कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पलाशवन, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक बार फटाफट सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका की भाषा क्या है? केशवदास द्वारा लिखा गया जो रामचंद्रिका है ग्रंथ, वह किस भाषा में लिखा गया है? इसका आपको उत्तर करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रज भाषा, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विषाती कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? विषाती कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? इसका आपको उत्तर करना है। तो विषाती कहानी लिखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मांगी रोटी और मिला पत्थर निबंध के रचनाकार कौन है? सोमपाल सिंह जी स्वागत है आपका। मांगी रोटी मिला पत्थर निबंध के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? पत्र प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नूरी कहानी के रचनाकार कौन है? नूरी कहानी के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज की आंखें एकांकी के रचनाकार कौन है? तो जवाब इसका हो जाएगा पृथ्वीराज की आंखें डॉक्टर रामकुमार वर्मा की कृति है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना है पृथ्वीराज की आंखें। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है
कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निम्न में से कौन सा निबंध है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का इसमें से कौन सा निबंध है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो जवाब, इसका सही जवाब होगा कवि और कविता, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आज पहली बार कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह में संकलित है? आज पहली बार जो कविता है यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह में संकलित है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प 3, काठ की घंटियां। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? ठुमरी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से आंसर ट्रिक करिए आप लोग। सही उत्तर इसका हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। श्वेता जी, स्वागत है आपका। जितने लोग भी लाइव हैं कृपया सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? छायावाद ग्रंथ किस प्रकार की रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। छायावाद ग्रंथ जो है यह आलोचनात्मक ग्रंथ है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ढोला मारू रा दूहा की भाषा कौन सी? ढोला मारू रा दूहा की भाषा कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो ढोला मारू रा दूहा जो है यह अपभ्रंश की रचना है। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगले लोग भी वाच कर रहे हैं, कृपया सभी लोग लाइक बटन को एक बार दबा दीजिए। बयां का घोंसला उपन्यास के रचनाकार कौन है? नारायण लाल। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की पदावली का संपादन किसने किया? विद्यापति की पदावली का संपादन इसमें से किसने किया है? तो जवाब हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी ने। विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन है? बापू की कुटिया में के रचनाकार कौन है? तो बापू की कुटिया में यह कृति लिखी गई है बेनीपुरी। विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दिनकर जी का हिम्मत और जिंदगी निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो जवाब हो जाएगा रेती के फूल। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। रेती के फूल, विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हालावाद के प्रवर्तक कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आप क्या हैं निबंध के निबंधकार कौन हैं? आप क्या हैं निबंध के निबंधकार कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है। आप क्या हैं किसके द्वारा लिखा गया है? तो जवाब हो जाएगा विष्णु प्रभाकर द्वारा। विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि गांधी पंचशती किस प्रकार का संग्रह है? गांधी पंचशती किस प्रकार का संग्रह है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? खंड काव्य। विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नए पत्ते काव्य रचना किस वर्ष हुई है? नए पद्य काव्य कृति का रचना काल आपको बताना है। तो नए पत्ते काव्य कृति जो है इसका रचना काल है
1946 ईस्वी, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चतुरी चमार के रचनाकार कौन है? चतुरी चमार के रचनाकार कौन है? जवाब इसका आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चतुरी चमार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बयां का घोंसला किस प्रकार का उपन्यास है? बयां का घोंसला किस प्रकार का उपन्यास है? तो विकल्प इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा, आंचलिक उपन्यास। अगला प्रश्न है कि प्रहलाद चरित किसका नाटक है? प्रहलाद चरित किसका नाटक है? इसका आपको जवाब बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर ट्रिक करिए आप लोग। प्रहलाद चरित किसके द्वारा लिखा गया है? नाटक के नाटककार कौन है? तो जवाब हो जाएगा इसका, प्रहलाद चरित नाटक जो है यह श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया है, विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वृद्ध विलाप किसका नाटक है? वृद्ध विलाप किसका नाटक है? इसका आपको जवाब बताना है, तो वृद्ध विलाप नाटक के नाटककार बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, विकल्प 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कुसुम कुमारी किसका उपन्यास है? कुसुम कुमारी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है, तो कुसुम कुमारी उपन्यास जो है यह देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सरयू पार की यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? सरयू पार की यात्रा साहित्य के रचनाकार कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस वर्ष भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया? इसका आपको जवाब बताना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को उन्हें सम्मानित किया गया था 1880 ईस्वी में भारतेंदु उपाधि से, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दशरथ विलाप फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली में लिखी गई रचनाएं हैं? इसका आपको जवाब बताना है। दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी द्वारा लिखी गई ये रचनाएं किस बोली में लिखी गई हैं? इसका आपको उत्तर बताना है, तो जवाब हो जाएगा खड़ी बोली की दोनों ही रचनाएं हैं, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वीर सिंह का वृतांत किसकी रचना है? वीर सिंह का वृतांत किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है कुछ आप बीती कुछ जग बीती किसकी कहानी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती कहानी के कहानीकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा कुछ आप बीती और कुछ जग बीती यह कहानी लिखी गई है भारतेंदु द्वारा, विकल्प 3 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कलिराज की सभा के नाटककार कौन है? कलिराज की सभा नाटक के नाटककार कौन है? कलिराज की सभा नाटक लिखा गया है बालकृष्ण भट्ट द्वारा, विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 110। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास के उपन्यासकार हैं लज्जाराम मेहता, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में हैं? भारतेंदु की अधिकांश भाषाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की
ज्यादातर रचनाएं उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी हैं। विकल्प एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी का गद्य किस भाषा में लिखा गया है। भारतेंदु जी द्वारा लिखे गए गद्य जो हैं वह खड़ी बोली में लिखे गए हैं। विकल्प दो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम किसका नाटक है। जैसा काम वैसा परिणाम नाटक के नाटककार बालकृष्ण भट्ट हैं। विकल्प दो इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 114 है, पावस पचासा किसकी काव्य रचना है। पावस पचासा काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। विकल्प एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु कब प्रकाशित हुआ, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु का प्रकाशन काल 1882 ईस्वी है। विकल्प तीन इसका राइट आंसर है। परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, इसको आप लोग फटाफट कमेंट्स करके बताइए। परीक्षा गुरु किसके द्वारा लिखा गया है, इसको कमेंट्स करके आप लोग बताइए। देखते हैं पहला कमेंट्स किसका आता है। परीक्षा गुरु उपन्यास, प्रसिद्ध चंद्रकांता उपन्यास के रचनाकार कौन है। चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता यह उपन्यास जो है लिखा गया है देवकी नंदन खत्री द्वारा। विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रणयिनी परिणय किसका उपन्यास है। प्रणयिनी परिणय किसका उपन्यास है। प्रीति पुरोहित, लाला श्रीनिवास दास। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है लाला श्रीनिवास दास, श्वेता जी, लेकिन प्रीति जी ने सबसे पहले जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रणयिनी परिणय किसका उपन्यास है। तो प्रणयिनी परिणय उपन्यास आपका लिखा गया है लाला किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा। विकल्प चार इसका राइट आंसर है। अजय कुमार जी, जवाब आपका सही है, लेकिन आप विलंब हो गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि श्यामा सरोजनी किसकी काव्य कृति है। श्यामा सरोजनी किसकी काव्य कृति है। श्यामा सरोजनी काव्य कृति के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। विकल्प चार इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पीयूष प्रवाह के संपादक थे। पीयूष प्रवाह के संपादक कौन थे, इसका आपको उत्तर बताना है। जवाब हो जाएगा अंबिका दत्त व्यास। विकल्प एक इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं राजा लक्ष्मण सिंह। विकल्प तीन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है। हिंदी का इसमें से पहला दुखांत नाटक कौन सा माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा रणधीर प्रेम मोहिनी। विकल्प दो इसका राइट आंसर है। और देखते हैं रणधीर प्रेम मोहिनी के रचनाकार कौन है, इसको सबसे पहले कमेंट्स कौन करता है। रणधीर प्रेम मोहिनी के रचनाकार कौन है, देखते हैं कमेंट्स कौन पहले करता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि रति कुसुमा युद्ध नाटक के रचयिता कौन है। रति कुसुमा युद्ध नाटक के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक खड्ग बहादुर मल। विकल्प एक इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है
कि बूढ़े मुंहमुहा से प्रहसन के रचनाकार कौन है? बूढ़े मुंहमुहा से प्रहसन के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। विकल्प इसका सही जवाब ऑप्शन 4। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? गोपाल राम गहमरी ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर ट्रिक करिए। गोपाल राम गहमरी द्वारा लिखे गए कैसे उपन्यास हैं? इन्होंने तो इसका सही जवाब हो जाएगा जासूसी उपन्यास। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 125। श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? श्यामा स्वप्न किस प्रकार का उपन्यास है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह रूमानी विधा का उपन्यास है। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है कि तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त थे। तिलिस्मी अय्यारी उपन्यास लिखने में सिद्धहस्त कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देवकी नंदन खत्री। विकल्प 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है? मेहता लज्जाराम शर्मा का संबंध किस प्रकार के उपन्यासों से है? इसका आपको उत्तर ट्रिक करना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इन्होंने सामाजिक उपन्यास लिखे हैं। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। परीक्षा गुरु के पूर्व कौन सा उपन्यास इसमें से लिखा जा चुका था? इसका आपको जवाब बताना है। परीक्षा गुरु से पूर्व इसमें से कौन सा उपन्यास लिखा जा चुका था? इसका आपको जवाब बताना है। तो रेल का विकट खेल, गोदान और तितली तीनों ही रॉन्ग आंसर हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? भाग्यवती। विकल्प 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रहस्य कथा उपन्यास के लेखक कौन है? रहस्य कथा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था? भारतेंदु युग में किस विधा का प्रारंभ नहीं हुआ था? इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा कहानी। विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे
राधाचरण गोस्वामी, विकल्प 3। अगला प्रश्न है कि नाटक निबंध के रचनाकार कौन। प्रश्न संख्या 132 है कि नाटक निबंध के रचयिता कौन है। नाटक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी से उत्तर ट्रिक करिए। तो नाटक निबंध लिखने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचनाकार कौन है। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा पुस्तक के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प 1 रामविलास शर्मा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसको हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है। इनमें से किसे हिंदी की सैद्धांतिक आलोचना का जनक माना जाता है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, भारतेंदु, विकल्प 4 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ। हिंदी की व्यवहारिक समीक्षा का जन्म किस पत्र से हुआ, इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, हिंदी प्रदीप, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले कौन थे। हिंदी की व्यवहारिक आलोचना का सूत्रपात करने वाले कौन थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1 बालकृष्ण भट्ट, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भट्ट जी और चौधरी साहब ने किया, यह किसकी पंक्ति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, जानकी मंगल किसके द्वारा लिखा गया नाटक है। जानकी मंगल किसके द्वारा लिखा गया नाटक है, इसका आपको जवाब बताना है। जानकी मंगल नाटक जो है लिखा गया है शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा, विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नाटक में भारतेंदु जी ने अभिनय किया था। तो इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जिस नाटक में अभिनय किया था उसको आपको बताना है। तो उसका जवाब इसमें कौन सा होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जानकी मंगल, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि तदीय समाज की स्थापना किसने की। तदीय समाज की स्थापना किसने की, इसका आपको जवाब बताना है। तो तदीय समाज की स्थापना किसने की, इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि यह प्रतिज्ञा पत्र स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। यह किस पत्र अथवा पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा जी ने कहा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 कवि वचन सुधा, विकल्प 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं। भारतेंदु के किस नाटक में केवल नारी पात्र हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा श्री चंद्रावली, विकल्प 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है,
तो जवाब हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, विकल्प एक इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है त्रिवेणी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? त्रिवेणी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? जवाब हो जाएगा इसका त्रिवेणी उपन्यास राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया उपन्यास है, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वीरेंद्र वीर उपन्यास के लेखक कौन है? तो वीरेंद्र वीर उपन्यास के रचनाकार आपको बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवकी नंदन खत्री, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वामा मनोरंजन के लेखक कौन है? तो वामा मनोरंजन के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा इसका शिव प्रसाद, सितारे हिंद, विकल्प 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 100 अजान एक सुजान अक्सर पूछा जाता है, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो 100 अजान एक सुजान उपन्यास के रचनाकार कौन है? जल्दी से उत्तर आप लोग ट्रिक करिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है, बाल कृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है कि वृद्ध विलाप किसका नाटक है? वृद्ध विलाप नाटक के नाटककार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। तो वृद्ध विलाप नाटक जो है यह लिखा गया है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति नाटक किस रूप का नाटक है? तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया एक प्रहसन है, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि कृष्णचरित संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का निम्न में से कौन सा नाटक है? तो कृष्णचरित संबंधी नाटकों में भारतेंदु जी का इसमें से कौन सा नाटक है? इसका आपको जवाब बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्री चंद्रावली, विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। तो साथियों आइए देख लेते हैं एक दो प्रश्न और। भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक सदस्य कौन हैं? तो भारतेंदु मंडल के लेखक के अंतिम सदस्य हैं बाल मुकुंद गुप्त जी, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आधुनिक काल को नवीन काल नाम किसने दिया? आधुनिक काल को नवीन काल की संज्ञा किसने दी है? तो जवाब हो जाएगा बाबू गुलाब राय ने, विकल्प 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा है? यानी भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल और द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प 2 इसका सही जवाब है। और बंगवासी पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगवासी पत्र के संपादक थे बाल मुकुंद गुप्त जी, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भाषा गढ़ने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता है? तो भाषा गढ़ने की टकसाल कहा जाता है बंगवासी को, विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। खड़ी बोली को साधु भाषा की संज्ञा देने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। बंगदूत के संपादक कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है। तो बंगदूत के संपादक थे राजा राम मोहन राय, विकल्प 2 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला समाचार पत्र इसमें से कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा बनारस अखबार, विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन क्षेत्र क्या है? तो जवाब हो जाएगा मिर्जापुर, विकल्प 1 इसका
राइट आंसर है। और राधा चरण गोस्वामी का भारतेंदु पत्र कहाँ से निकलता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृंदावन से। विकल्प एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है रिवाइज करते रहेंगे। तो आज की पाठचर्या से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि पहले की अपेक्षा अब हम लोगों ने काफ़ी सुधार कर लिया है और हमारी पाठचर्या धीरे धीरे सही दिशा में अग्रसर हो रही है। तो साथियों, आज की पाठचर्या में फिर लेने का हो गया है समय विराम। पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। अगर पाठचर्या अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है मोटिवेशन ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए और ऐसी ही पाठचर्या आप तक पहुंचाने के लिए। तो आप तक पाठचर्या पहुंचती रहे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा। अति सुंदर प्रश्नोत्तरी सर जी। श्वेता जी, हम लेट हो गए, कोई बात नहीं है, देर जो है रिवाइज करके आप प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और श्वेता जी, जितेंद्र कुमार, संजू पांडे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति पुरोहित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुड क्लास के लिए जितेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।